देश में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के बीच चर्चा खूब ज़ोर से हो रही है कि क्या चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार। इन सब के बीच आज हम पहुंचे हैं नोएडा में चौकीदारों के पास जो असल में चौकीदार हैं, क्या पूछने के लिए क्या सच में चौकीदार चोर है या फिर मैं भी चौकीदार। आइए बात करते हैं चौकीदारों से ही, क्या उनका कहना है इस बारे में। आपका नाम क्या भैया? मिस्टर रवि कुमार है। रवि कुमार जी, क्या चौकीदार चोर है? जी नहीं, चौकीदार चोर नहीं है। तो विपक्ष कह रहा है कि चौकीदार चोर है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर जी, चौकीदार चोर नहीं है, जो कह रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, टक्कर चुनाव होने वाले हैं, टक्कर किसकी है? टक्कर सर बीजेपी की है। और कौन है टक्कर में? कोई नहीं है दूसरा। बीजेपी है। राहुल गांधी का क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो झूठ बोलते हैं, वो तो अपने वादा से मुकर रहे हैं। अच्छा, 72,000 देने के लिए कहे थे, कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, 72,000 रुपये देंगे। वो तो कभी नहीं दिया आज तक। अच्छा, गरीब आदमी को क्या दिया बता? अपना घर बनाया उन्होंने, देश के लिए क्या किया आप बताओ? वो तो सबसे बड़े देश के गद्दार आदमी है। राहुल गांधी गद्दार है? गद्दार है राहुल गांधी। ठीक है, तो इस बार मोदी जी जीत रहे हैं क्या? मोदी जी खुलेआम जीत रहे हैं, बहुत जो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे? नहीं, ग्रेटर नोएडा में वही जीतेंगे, मोदी जी। ग्रेटर नोएडा? हाँ, महेश शर्मा। अच्छा, महेश शर्मा जी। महेश शर्मा। अच्छा, और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। फिर मोदी जी बनेंगे? मोदी दोबारा। चौकीदार चोर है? नहीं, चोर नहीं, बहुत बढ़िया चौकीदार है। अच्छा, बढ़िया चौकीदार है। तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जो चौकीदार है बहुत बड़ा चोर है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं सर, चोर नहीं, बहुत बढ़िया चौकीदार है, बार बार सरकार उसी की बने। सरकार बने? हाँ सर। अच्छा, तो अगर मोदी जी ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, मोदी जी ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ सर, तो क्या चौकीदारों को इससे कुछ इज्जत मिली है? बहुत मिली है। मोदी देश की बहुत इज्जत मिली है सर। तो उससे ज्यादा इज्जत क्या मिलेगी? प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहता है। हाँ सर। और लोग कह रहे हैं चौकीदार चोर है। नहीं, चौकीदार सर, बहुत बढ़िया चौकीदार है। अच्छा, हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी, डिस्ट्रिक्ट एटा में भी है सर। हाँ सर, हाँ, हर जगह। मथुरा में बन रही है। हेमा मालिनी मथुरा में जीत रही है। हेमा मालिनी भारी मोहम्मद फैन हो गए हेमा मालिनी के? हाँ, काम कराई है हेमा मालिनी की? हेमा मालिनी बहुत किया है। सुना स्टेशन बहुत चमका दिए हैं वहाँ मथुरा का। मथुरा का मानागढ़ी गांव में दिया, गोद लिया, उसमें बहुत पैसा दिया। 2 करोड़ रुपए दिया है। 2 करोड़। मथुरा गए कभी कि नहीं? पानी दिया है। हाँ, पानी का काम किया है, बाथरूम लेटरिन का काम किया है, सड़क रोड का काम किया है। और बताओ, इतनी सरकार किसी ने नहीं किया आज तक। सबसे ज्यादा काम किया है गाँव मानागढ़ी में। चलिए ठीक है, इस बार मतलब मोदी सरकार आएगी। मोदी की सरकार में सर चोर लबोर नहीं रहे, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और बार बार उसी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक पाएगा, बीजेपी जीते। राहुल गांधी कहते हैं चोर हैं, मतलब इस पे आप एक लाइन में कहिए, इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी कहते हैं राहुल गांधी खुद चोर हैं, बीजेपी चोर नहीं है सर। हाँ, मोदी जी का है? मोदी जी बढ़िया है। बढ़िया, हाँ। तो अगर चौकीदार चोर कह रहे हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ उससे क्या फील करते हैं, उससे क्या महसूस होता है? जो कह रहा है वही चोर है। बीजेपी चोर नहीं, चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार बहुत बढ़िया। देश हमारा बहुत स्वतंत्र चल रहा है। पहले चोर फोर्स बहुत कुछ है, बलात्कार होते, अब कुछ नहीं है। आप चौकीदार हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या हो? हमारा नाम है जितेंद्र कुमार दुबे। जितेंद्र कुमार दुबे। आप वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। देश में इस समय चर्चा हो रही है कि चौकीदार चोर है, इसके बारे में क्या कहें? देखो, ऐसा है, चौकीदार हम भी हैं, हमारे भाई बहुत से हैं। चौकीदार चोर नहीं होते हैं, यह मालूम है? चौकीदार चोर नहीं होते हैं, जो कहता है वो महा चोर होता है। मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, बिल्कुल सही कहा। और विपक्ष कह रहा है कि चौकीदार चोर है। मोदी जी ने चौकीदार क्यों कहा है मालूम है? हम इसमें ड्यूटी करते चौकीदार हैं, हम अपनी बैंक रखाते हैं, आप चौकीदार भी हैं, आप अपना घर रखाते हैं, चौकीदार हुए। और मोदी जी पूरा भारत वर्ष रखाते हैं, पूरा भारत वर्ष रखाते हैं, तो इसलिए मोदी चौकीदार हो गए। ठीक है, लेकिन जो कहता है कि चौकीदार चोर होते हैं, वो महा चोर हैं भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा, आप खुद बताइए, मोदी क्या नहीं किया मोदी ने? बोलो, सब अच्छे काम किए कि नहीं किए? कोई गलत काम किया है? अब उसको चोर बता रहे हैं। अभी यहाँ पाकिस्तान में तुम्हारे जाके उन्होंने 300 आदमी मारे हैं। ठीक है, विपक्ष पार्टी क्या कहती मालूम? अरे कहाँ, कुछ नहीं मारे। तो मोदी जी ने कहा है अब की बार जब स्ट्राइक करने जाएंगे तो उनको सबको साथ लेके जाएंगे, हम उधर मार के आ जाएंगे और तुम लोग जो है वहाँ लाशें गिनना उतार देंगे तुमको वहाँ पे। तो जी, नाम आपका? मेरा नाम है जटाशंकर झा, ग्राम पोस्ट बरगांव, जिला सहरसा, भाया मंगवार, जिला थाना सोनवर्षा। अच्छा, तो चौकीदार चोर है क्या?
अब ये तो जो कहते हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे चौकीदार चोर है या मैं चोर हूँ, हैं? पहले वो खुद झांक करके देख ले। मगर मैं समस्त देशवासियों से ये अनुरोध करूँगा, जो चौकीदार का जो दायित्व होता है वो अपना चौकीदारी पूरा करता है, चाहे बॉर्डर पे हो, संसद भवन में हो, फैक्ट्री में हो या दुकान पे हो, जिसको जो काम सौंपा गया वो चौकीदार का है, वो अपना दायित्व निभाता है। आप यदि या कोई भी पब्लिक सोता है घर में, है तो वो भी चौकीदार के ही बल पे सोता है, चाहे वो एसी चला करके सोए या वो ऐसे फुटपाथ पे सोए, मगर चौकीदार के भी बल पे सो रहा है। आज हमारे देश का सिक्योरिटी यदि नहीं रहता तो हम चैन से सो नहीं पाएंगे, हैं? तो चौकीदार चोर कैसे हुआ, हैं? मैं देशवासी से हमेशा यही कहूँगा, जो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। और राहुल गांधी जी से मैं ये अनुरोध करूँगा, जो कि अपने को तो देशभक्त कहते हैं मगर देश के हित में एक भी बात नहीं बोलते हैं, वो देशद्रोही है। ऐसे आदमी को देश में, हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उसका जो दायित्व है, क्यों कि 2G घोटाला कौन करवाया? कांग्रेस ने। बेफोर्स घोटाला कौन करवाया? कांग्रेस ने। चोर वो है या चौकीदार चोर है? ये आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी, देश में इस समय चुनाव चल रहा है, जी जी। क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा है? मोदी आएंगे, मोदी जाएगा? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। राहुल गांधी चोर बता रहे हैं उन्हें? राहुल गांधी बिल्कुल चोर हैं और उनके ऊपर जो चौकीदार हैं वही आएंगे इस बार। राहुल गांधी चोर हैं, वो खुद चोर हैं, और जो चोर की दाढ़ी में तिनका है वो वाली बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी और जितना ये पूरा महागठबंधन है, ये सारे लोग मिलकर एकदम चोर हैं। और अब इनसे चौकीदार को, पहले इन्होंने ही कहा कि मोदी चौकीदार हैं, और जब मोदी ने खुद कहा कि हम चौकीदार हैं, जनता ने भी कहा हम चौकीदार हैं, अब राहुल गांधी को वो चौकीदार वर्ड खल रहा है। तो अब वो कह रहे हैं बिल्कुल कि तो पूरे चौकीदार को ही चोर बना दिया। बिल्कुल, अब मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार, बिल्कुल मैं भी चौकीदार हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी चौकीदार बने। अरे चौकीदार एक चीज़ बताइए, जी जी। 72,000 रुपये वाली बात आपने सुनी होगी, क्या इसके बारे में? मैं इतना कह रहा हूँ, 72,000 रुपये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी मुझसे ले लें और बिल्कुल देश से बाहर चले जाएं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी जवाब। एक बात बताइए कि देशद्रोह का कानून एक हमारे देश में था। हाँ। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर इस बार सरकार बनी तो देशद्रोह का कानून देश से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर क्या जवाब? मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोह का कानून भी हटा दो, उसमें ये सारे खुद भी बाहर जाएंगे, देशद्रोही भी बाहर कर दो। सारे लोग देशद्रोही हैं, एकदम से मैं कह रहा हूँ। चौकीदार आएगा, सारा देश चौकीदार बनेगा, और जो लोग आज की डेट में राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, या तो वो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं या वो किसी लालच में हैं। अच्छा, सिंपल। दिगंबर झा। दिगंबर झा वोट डालते हैं? हाँ जी, डालते हैं। कितने सालों से डाल रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। चुनावी चर्चा पे क्या कहना है आपको? सही है, मोदी जी को वोट डालना है। मोदी जी को? जी। अच्छा, तो मोदी जी 5 साल से प्रधानमंत्री हैं जी। पिछली बार भी वोट डाला था आपने? जी, डाले थे। क्या बदलाव दिखा आपको 5 सालों में? बदलाव ये है जो कि ये पहले अभी जड़ मजबूत कर रहे हैं हमारे देश को हर जगह। एक जो पहले जो मनमोहन सिंह जी थे, वो कभी देश विदेश का यात्रा करके हमारे देश को इतना जागृत नहीं किए हुए थे। मोदी जी हर देश में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे देश में रोजगार ला रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? अच्छा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, और आज उन्हें चोर बताया जा रहा है। ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि जो जिसके पास काले धन होता है वो ऐसे ही कहता है जो कि ये काम गलत किया है, चोर है, ऐसे वैसे। ईमानदार लोगों पे 10 लोग उंगली उठाने वाला होता है। अच्छा, ठीक है। तो 72,000 रुपये देने की बात हो रही कांग्रेस की तरफ से, वो सब झूठ है। 15 साल में क्या दिया? कुछ दिया कांग्रेस? कहीं किसी को कुछ भी नहीं, 1 भी रुपया नहीं। आप बिहार से हैं? जी। बिहार की राजनीति में बड़ी खलबली मची हुई है। वहाँ भी देखिएगा जो कि मोदी जी को ही वोट मिले। हाँ, बिहार में भी। ये तेजस्वी और उनके भाई साहब ये सब ऐसे ही है। दोनों में तगड़ी लड़ाई चल रही है। लड़ाई होता रहता है, ये तो राजनीतिक है। राजनीतिक में एक दूसरे पे उंगली उठाने का राजनीति के साथ साथ पारिवारिक भी हो गया। जैसे एक समय में उत्तर प्रदेश में खूब लड़ाई हुई थी परिवार में ही, उसी तरह से ऐसे ही हो रहा है। फिर मामला बिल्कुल सुधर जाएगा जब मोदी जी PM बन जाएंगे ना फिर से, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं? उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही चलता है, बुआ बबुआ का तो ऐसे ही संगठन अभी हो ही गया है। अभी तो पूरे
जितने भी विपक्षी हैं सारे एक हो गए हैं, जो अच्छा, कि बुआ बबुआ के गठबंधन से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ भी नहीं पड़ना है, मोदी जी को आना है। हाँ, अच्छा। ये अब पब्लिक को भी, आम जनता को भी पता चल चुका है, जो कि राजनीतिक में हजारों के जनसंख्या होता है, उसमें भी जात धर्म पे लड़वाया जाता है। पिछड़ी जाति को कुछ और कहा जाता है राजनीतिक में, ऊंचे जाति वाले को कुछ और। 5 सालों में आपने बदलाव क्या देखा यहाँ सरकार मैंने बदलाव ये देखा हूँ, कानून व्यवस्था बढ़िया है। ये जो है बिल्कुल गलत है। आना तो मोदी ही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो या लालू हो। अब जिसका बाप ही जेल में पड़ा है, वो आज सुबह तेजस्वी यादव कह रहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही बंद है। अब वो भ्रष्टाचार के चारा घोटाले में बंद है। मोदी का जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुआयामी है, और देखा जाए तो उसने अपने जीवन में इतना तप किया है, जिस आदमी के अगर वो चाहता तो अपने हर भाई को 2014 में एमपी बना देता, नहीं तो राज्यसभा का सदस्य बना देता, बट ही डिड नॉट। उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो भी जिया, जो क्षण भी वो जी रहा है ना, इस देश के लिए ही जी रहा है। भैया चुनावी चर्चा जोर से है, कोई दिक्कत ना, मगर देश के लिए जो मोदी जी है ना स्ट्रॉन्ग, उसके अलावा कोई ना। और राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी कहीं नहीं लगते हैं दौड़ में। अरे इतना जोर शोर से 9 लड़का है, चुनाव प्रचार कर रहा है, कहीं भी दौड़ में नहीं लगेंगे। बहन भी आ गई है साथ में, फिर कुछ भी आ जाए। प्रधानमंत्री स्ट्रॉन्ग जो मोदी जी है ना देश के लिए, कोई नेता नहीं है किसी भी पार्टी में। प्रधानमंत्री को चोर भी बता रहे हैं। अब चोर तो यह है कि अपने अपने मन की मर्जी है, कुछ भी बोला। आज़ादी है, आज़ादी है। मैं भी आज़ादी मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं। ठीक। तो इसलिए कहता हूँ कि देश के लिए, राज्य के लिए कोई भी कुछ भी हो, मगर देश के लिए स्ट्रॉन्ग मोदी जी है। बीजेपी जो अभी फॉरवर्ड चल रही है, कोई दिक्कत ना है। और आगे 5 साल अभी उन्होंने प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए, और अगली बार भी जो इलेक्शन आ रहा है ना, इस पे भी मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, 100%, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। 72,000 रुपये देने के लिए कह रहे हैं, कोई असर पड़ेगा? नहीं देता भैया कोई। क्या नाम भैया? मेरा नाम रजत है और मैं युवा हूँ, ठीक है ना। आप जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो 90% आप युवा का इंटरव्यू लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि युवा का इंटरव्यू लेंगे तो उससे 90% जनता तय करेगी, ठीक है ना। अगर आप 90% उसका बुढ़ापे का लेंगे या जैसे मर्जी लेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 70% जो है वो युवा है। बिल्कुल। आप ये बताइए, मैंने आपको बुलाया, आप खुद आए ना? मैं खुद हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, जिसको अपनी राय रखनी है। एक मिनट, तेरी भी सुनेंगे। हाँ, तो भैया ये बात है कि देखो, सरकार जो बनने जा रही है वो बीजेपी की बनेगी, 200% बीजेपी पे सरकार बनेगी, क्योंकि अब जो कांग्रेस का लीडर है राहुल गांधी, हम इस बात से पूरे सहमत हैं। कांग्रेस का राहुल के पप्पू हैं, वो जो राहुल गांधी है वो कांग्रेस का लीडर है, पर हमारे जनता के उसमें वो अभी तक 90% जो लोग मानते हैं इस समय कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी लीड नहीं कर सकता कांग्रेस को, ठीक है? नहीं कर सकते कांग्रेस को।